कितने कितने बताए देव तुमने? 156? 6। ठीक तो है। बाकी का क्या करना है आपको, सिर्फ अपना देखना है। बाकी का मैडम को देखना है, मैडम को सबके पता है, मैडम ने देख लिए हैं। देव बेटा, मैं देख सकती हूँ तुम्हारे नंबर, तुम्हें पता है क्या? तुम नहीं बताओगे तो भी मुझे पता है तुम्हारे मार्क्स। एक सुप्रिया ने तो मेरे को, कुछ बच्चे तो मुझे तभी मैसेज कर देते हैं टेस्ट देते ही। तुमसे लॉयल बच्चा कोई नहीं हो सकता। कुछ एक तो मुझे पूछना पड़ता है, बेटा दे दो मुझे मार्क्स, बता दो बता दो। फिर कुछ बताते नहीं है, फिर मैं उनका जाके डाटा स्टूडियो में मार्क्स देखती हूँ। मैम सुप्रिया कितने आए हैं? सुप्रिया का सीक्रेट है ये। अच्छा, तुम्हारा कंपटीशन सुप्रिया के साथ हो रखा है क्या? यस मैम। क्यों, और बच्चे नहीं है? औरों के बता दो फिर मैम। बेटा सबके आए हैं, किसी के ज्यादा भी आए हैं, किसी के कम भी आए हैं, किसी के एवरेज भी आए हैं, ऐसे क्या बताएं मैम आप? किसी की नेगेटिव आए? नहीं, ऐसा कोई रेयर ही बच्चा होता है जिसके नेगेटिव आए, बाकी नहीं आते हैं। ऐसा करने से बेटर तो फिर टेस्ट में अटेम्प्ट मतलब प्रेजेंस लगा के और फिर चले जाओ, ये बेटर है उससे। बाकी टेस्ट तुम्हारा डल जाएगा कल, मतलब आज रात तक डल जाएगा, ठीक है। सबसे इजी कौन सा लगा था तुम्हें, कौन से वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन। सब्जेक्ट? हाँ, सब्जेक्ट सेक्शन कुछ भी। मैथ्स मैथ्स आया था सबसे इजी। मैम केमिस्ट्री। सबसे इजी लगा था केमिस्ट्री? यस मैम। आप तो इकलौते इंसान फिजिक्स में हो भी। जिसने केमिस्ट्री, अभी तक जितने बच्चे मिले हैं मुझे मुझे सबने बोला केमिस्ट्री मुश्किल लगता है। देख बेटा, ये तो वो हो गया, एक्सेप्शनल काम हो गया। फिजिक्स इजी थी सुमित, फिजिक्स काफी बच्चे मुश्किल बता रहे थे कल। औरों का पता नहीं, मैथ्स मैम तो मुझे सबको तो आसान बहुत लगा। मुश्किल लगी। मैम मेरे हिसाब से मैथ्स मैथ्स मुश्किल आई बहुत थी। इजी आए थे। नहीं 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 मैम नहीं, मैथ्स इजी आई मैथ्स थी। एवरेज था, ना ज्यादा इजी था ना मुश्किल, काफी बोल सकते हो तुम, ठीक ठीक था। अच्छा देखो, तुमने ये आज ना हमें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और कुछ एक दो फॉर्मूले तुम्हें नए बताऊंगी आज, वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम मुझे ये ना बोलो मैम ये एनसीईआरटी में नहीं है। जिसको मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ गया होगा, राइट? तो कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगी क्योंकि तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे, उसमें भी कुछ आ सकता है ऐसा। और बच्चे बोल भी रहे थे मैम एक्स्ट्रा करा देना, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ। वैसे मुझे वो स्टार्ट कराना था आज, मैथमेटिकल रीजनिंग, बट ये तुम लोग बोल रहे थे ना मैम एक्स्ट्रा करा देना, इसलिए मैंने सोचा मैं ये एक्स्ट्रा एक सेशन रख ही लेती हूँ, ठीक है। मैम ये फॉर्मूले है ना सामने वाले? हाँ, इनमें से देखो मैंने आई थिंक तीन, ये तीन तो तुम्हें बता रखे हैं। नहीं, ये दो बताए थे ना, ये दो मैंने तुम्हें बता बता रखे हैं। ये वाला मैंने करा दिया था तुम्हें, एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, और मैंने ये प्रूव भी करके दिखा दिया था कि लोगे आया कैसे है। जिसमें है ना एक्स की जगह क्या लिखा हुआ था, एच था उसमें, याद है तुम्हें? एच टेंडिंग टू जीरो, ए की पावर एच माइनस वन बाय एच, ऐसे था वो क्वेश्चन। और मैंने बोला था इसका आंसर लोगे होता है, और मैंने प्रूव भी करके दिखाया था, टेलर्स एक्सपेंशन वाला जो था, याद हो तो, ठीक है। इसी तरीके से ये दो फॉर्मूले हो रहे हैं, देखो ये आए कहाँ से, ये तुम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने देखो आगे ले रखे हैं। ये होते हैं बेटा तुम्हारे एक्सपेंशन, ठीक है। मैंने ये वाली बता दी थी तुम्हें, ये वाली बता दी थी, और ये वाली बता दी थी, ठीक है। ऐसे ही साइन एक्स का भी होता है, कोस एक्स का भी होता है, टेंजेंट एक्स का भी होता है। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इसका तो तुमने फॉर्मूला याद कर लिया, ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया। और ये तो बायनोमियल तुम्हें पता ही है, राइट? तो तुम लोग अगर चाहो कि भाई चीजें आई कहाँ से हैं, तो तुम लोग ये अप्लाई करके देख सकते हो। दो क्वेश्चंस में तो मैंने तुम्हें ये अप्लाई करके दिखा दिया था, ठीक है। तो यही अप्लाई करके ये इन्होंने फॉर्मुलेज डिराइव कर रखे हैं। एक तो ये वाला है, ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन लिखोगे ना यहाँ पे, तो यही ऐसे लिमिट लगाओगे फिर तो यही आंसर आएगा। एक ये वाला है और एक ये वाला है, क्लियर है? ठीक है, ये याद हो जाएंगे, कर लोगे इनको याद? यस मैम। और कोई चाहे कि मैम ये निकल के कहाँ से आए हैं तो एक बार खुद प्रैक्टिस करना, फिर भी नहीं आए तो बता देना। जैसे देखो ये वाला है, अब इसमें तुम्हें पता है log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन लिखनी है तुम्हें, ये रही, ठीक है। ये एक्सपेंशन लिखोगे, फिर इस पूरी एक्सपेंशन को डिवाइड बाय एक्स करोगे और फिर लिमिट लगाओगे, तो यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेंशन लिखने हैं। कौन सा फैक्टोरियल वाला? बेटा ये एक्सपेंशन बताऊं क्या तुम्हें? ये तो टेलर एक्सपेंशन के थ्रू आई है, वो तो अभी मेरे को भी याद नहीं, ग्रेजुएशन का पार्ट है, उसका क्या करोगे? इतना याद कर लो वही बात है, इससे ज्यादा तो तुम्हारा आएगा नहीं। मत ये भी एक्स्ट्रा ही दिया है वैसे, ये भी जाके मतलब जेई लेवल का ही है, ऐसा तुम्हारा नॉर्मल था उसका तो है नहीं है।
ठीक है। देखो, और मैंने ये CD फॉर्मूले भी डाल दिए हैं इसमें। अगर तुम्हें मतलब बच्चे क्या करते हैं, उनको याद नहीं होते फॉर्मूले, तो बार बार चैप्टर खोलेंगे, तो मैंने इसी में डाल दिया ताकि तुम्हें ये देखने में दिक्कत ना हो। और मैंने क्या क्या डाल रखा है तुम लोगों के लिए। अच्छा चलो क्वेश्चन ही करते हैं। चलो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बैठ के जाओ, शुरू हो जाओ। बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में। लिमिट्स के हैं और कुछ डेरिवेटिव्स के भी हैं क्वेश्चंस। तो ये वाला तो लिमिट का है, बताओ क्या करोगे। पहले रैशनलाइज। सुप्रिया कितने नंबर थे तुम्हारे, बता दो बेटा उसको, वो तो बेचारा मड़ा हो जाएगा। कितने थे सुप्रिया के भी? आई थिंक 150 की लाइन में ही थे बेटा। देव तुम्हारे जितने ही थे। नो मैम 170 की लाइन में थे, 179। अच्छा हाँ, सुप्रिया के तो 179 थे, सही बात है। ठीक है ठीक है, ठीक बात है। देव बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। रेशनलाइज करेंगे, सबको दिख रहा है, अंडर रूट है नीचे। ठीक है, तो देखो करो बेटा, मेरे को आंसर बताओ फटाफट। तुम बैठो मत खाली, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए आएंगे, मैम आके बता देगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो एक बार रेशनलाइज करो। सुमित तो इतना फास्ट हो रखा है ना, बस क्या ही बताऊं मैं। अभी तो मैंने क्वेश्चन शुरू किया था करना और उसने मुझे आंसर भी बता दिया। सुमित बेटा ठीक है आंसर। ये हो गया 3x-2 प्लस x-2, 8 होगा। हाँ रोहिणी बेटा करेक्ट है, सुमित आंसर 8 ही होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 2, x² - 4 तो ऊपर एज इट इज रखो। ये हो जाएगा 3x-2 प्लस अंडर रूट x-2। नीचे देखो a - b इंटू a प्लस बी, a² - b², तो क्या हो जाएगा 3x-2 माइनस x प्लस 2, यही होएगा। ठीक है, यहीं पे चेंज कर दूं क्या इसको, 3x-2 माइनस x-2 हो जाएगा ना। ये देखो ब्रैकेट खोलोगे तो ये ऐसे हो जाएगा -x-2, तो ये क्या हो जाएगा 2x-4। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यही लिख देती हूँ 2x-4। अच्छा 2x-4 में से भी फिर तुम 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा अंदर, 2x-4 था ना, तो x-2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। तुम्हें वो चीजें हटानी है जो तुम्हें दिक्कत दे रही थी। ये दिक्कत दे रहा था तुम्हें, नीचे ये x-2 दिक्कत दे रहा है, क्योंकि जब तुम यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म तो यहीं से बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा x+2 इंटू में x-2, और ये वाला पोर्शन एज इट इज है, ये कोई दिक्कत आपको दे नहीं रहा। अपॉन में क्या है 2 इंटू में x-2। ठीक है, देखो कट गया, यही पोर्शन आपको दिक्कत दे रहा था। अब क्या करो, डायरेक्टली 2 पुट कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जब तुम डायरेक्टली 2 पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर, 6 - 2 प्लस क्या आएगा, 8 आ रहा है सबका। यस मैम। सबका आ रहा है, ठीक है, 8 आंसर आएगा। क्लियर है, चले आगे। Yes, ma'am. चलो तो ये बताओ, अभी देखो ये प्रॉपर्टी जो बताई थी उसके ऊपर है ये, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगनी है। एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर मैं प्रॉपर्टी पे चलती हूँ। देखो कौन सी है, तुम खुद बताना मुझे कौन सी वाली लग रही है। देख लिया सबने क्वेश्चन, e की पावर 3x - 1/x, तो देखो जरा कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। e की पावर, क्वेश्चन था e की पावर 3x - 1/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये क्वेश्चन है आपका। 4 वाली। नहीं, e मैम कहाँ है, सेकंड वाली. हाँ ये वही है राइट। देखो डायरेक्ट लग रही है e की पावर x - 1/x, तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है, यहाँ x है तो नीचे भी x होना चाहिए तुम्हारा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, इधर ऊपर 3x है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे भी 3x होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो राइट। तो तुम 3x बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर 3x - 1 अपॉन में, नीचे x है तो क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। ये जो डिवाइड में है नीचे 3, इसको मतलब रेसिप्रोकल करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 को बाहर निकाल लूं, ये क्या बच गया आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e की पावर 3x - 1 अपॉन में 3x। अभी भी देखो एक गड़बड़ है, फॉर्मूला होता था e की पावर x - 1 अपॉन में x लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका 1 होता था। तो यहाँ x है, इधर x है, इधर भी x है, इधर 3x है, इधर 3x है, तो इधर भी 3x होना चाहिए। तो ये बात तुम्हें पता है, तुम क्या करोगे, बता दोगे भाई जब x टेंडिंग टू 0 है तब 3x कहाँ टेंड कर रहा है। क्या बोल गए, ये कौन सी भाषा थी। 0. हाँ 0। ठीक है, तो एक स्टेप और लिख देना, 3x टेंडिंग टू 0
e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन में 3x। अब ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3। क्लियर है? ठीक है, इजी है। प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो ये बताओ, इसमें भी आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? वही वाली होगी, होगी कि नहीं होगी? कैसे करोगे बताओ? मैम फॉर्मूला दिखा दो। यही लिख देती हूँ बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यही थी क्या? हाँ यही थी। नहीं 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 नहीं, उल्टा कर दिया मैम गलत है। ऊपर माइनस 1 आएगा, नीचे x आएगा। 1x। ठीक है, ये थी। अब बताओ कैसे बनाओगे इसको? ऐसा कुछ बनाना है, इतना तो पता है। कैसे बनाएं? e की पावर x और नीचे है x माइनस 2। इस x माइनस 2 का तो कोई जुगाड़ नहीं हो सकता। तुम क्या करो, x माइनस 2 को एक बार y पुट कर लो। ठीक है, जब x माइनस 2 को y पुट करोगे तो तुम्हें पता है जब x टेंडिंग टू 2 है तो y कहां टेंड करेगा? 2 पे। अच्छा, फिर देखो मैम 0। 0 पे, राइट। जब x को 2 पुट कर दोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब चेंज कर दो, क्या बनेगा देखो, y टेंडिंग टू 0, ये क्या बन गया e की पावर x है, तो x क्या हो जाएगा y प्लस 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या है आपका x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस 2 माइनस 2। इतना क्लियर है सबको? देखो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं ऊपर से पहले एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऊपर, तो एज इट इज है। नीचे देखो ये कट गया, राइट, तो y बचा। देखो फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा है क्या है, यहाँ भी x होना चाहिए और इधर भी x होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं खाली y छोड़ दूं, खाली मेरा y मिल जाए और ये ई स्क्वायर की जगह 1 हो जाए तो मेरा फॉर्मूला बन सकता है। तो क्या मैं ई स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ? सबको दिख रहा है? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट y टेंडिंग टू 0 e की पावर y डॉट e की पावर 2 माइनस e की पावर 2 अपॉन में y। अब क्या करो, ई स्क्वायर कॉमन ले लो, e की पावर 2, तो क्या हो जाएगा देखो, ई स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया e की पावर y माइनस 1 अपॉन में y। e की पावर 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, बच क्या गया आपका, लिमिट y टेंडिंग टू 0 e की पावर y माइनस 1 अपॉन में y। क्या बन गई प्रॉपर्टी वही वाली? ये क्या हो जाएगा यस मैम। 1, तो आंसर कितना हो गया ई स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। बाकी बच्चों को चलो तो ये वाला खुद ट्राई करो एक बार। इतनी हिंट मैं दे देती हूँ, जो e की पावर माइनस एक्स है ना, इसको 1 बाई e की पावर x लिखो और फिर सॉल्व करो, देखो क्या बन रहा है। एक बार थोड़ा सा ट्राई करो तुम भी। e की पावर माइनस एक्स को 1 बाई e की पावर x लिख के सॉल्व करो, तुम्हें वही वाली प्रॉपर्टी बनती दिखाई देगी। देखो ये वाली, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू 1। कर भी रहे हो कि नहीं? वन बाई e की पावर x कर दिया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। x टेंडिंग टू 0, जब एलसीएम लोगे तो देखो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1 माइनस 2 e की पावर x। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा e की पावर x x स्क्वायर। ठीक है, e की पावर x इंटू e की पावर x को क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। e की पावर 2x लिख दूं? मैम एक की पावर कट जाएगी ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे कटेगी? e की पावर क्यों काट रहे हो? e को तो मैंने लिया ही है, ये यहाँ तक तो मैं पहुंची हूँ सॉल्व करके। अब वैसे भी एडिशन में और माइनस में आप ऐसे कट नहीं कर सकते ना, तो ये हो गया e की पावर 2x। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या ऊपर कोई स्क्वायर बन रहा है किसी चीज का? e की पावर 1/2। रोहिणी किसका आंसर है बेटा ये? अगर फाइनल आंसर बता रहे हो तो रोहिणी गड़बड़ है आंसर में। बताओ बेटा, क्या ऊपर इस चीज का स्क्वायर नहीं बन रहा? e की पावर x
-1 का होल स्क्वायर, क्या यही है ऊपर वाला? ध्यान से देखो, e की पावर, इसका स्क्वायर करोगे तो e की पावर 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, यही बन रहा है राइट? दैट मीन्स इसका स्क्वायर बन रहा है। हाँ सुमित बेटा, ठीक है ठीक है। अब देखो, आपको प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी अब डायरेक्टली लग जाएगी। कैसे? देखो 1 की पावर x तो ऐसे ही छोड़ दो, या फिर ऐसे कर लो, लिमिट अलग अलग ले जाओ। 1 की पावर x इंटू में लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर, यहाँ भी नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया राइट। अब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कोई बता सकता है रीजन? यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हुआ, ये मतलब 2 प्रॉपर्टी। टाइम्स है। हाँ 2 टाइम्स है, देखो इसका मतलब यही है ना, कई बच्चे समझ नहीं पाते भाई स्क्वायर को आपने 1 क्यों लिखा, देखो इसका मतलब यही है, सब एग्री करते हैं, e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, यही है। इसको मतलब ये अलग अलग लिखा हुआ है, वहां पे स्क्वायर कर दिया मैंने, उसका मतलब सेम है। अब तुम क्या करते हो, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तुम लिमिट इसके साथ भी ले जाते हो, लिमिट इसके साथ भी ले जाते हो, तो इसके साथ लेके जाओगे तब भी आंसर 1 देगा, इसके साथ लेके जाओगे तब भी आंसर क्या देगा तुम्हारा? 1। तो तुम्हें पता चल गया यहाँ स्क्वायर है तो भी आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 1। अच्छा, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा फिर? 1। 1, ठीक है। e की पावर 0 किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, ये आपका 1 हो गया, और ये अल्टीमेटली आपको आंसर क्या देगा? 1/1, दैट इज 1। क्लियर है? ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी यूज करनी आई ये वाली, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। चलो आगे, मैम लास्ट स्टेप वापस बता दो। कौन से वाला? ये वाला? लास्ट, यस मैम। मतलब ये इसको 1 कैसे किया ये वाला, या इसको 1 कैसे लिखा ये वाला? मैम ऊपर वाला। ऊपर वाला सुप्रिया, ऊपर तो कोई है ही नहीं, या तो लेफ्ट है या राइट है। मैम थर्ड वाला, फोर्थ वाला स्टेप पूरा। अच्छा देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, इधर आओ, ये था ना आपका, इसको मैं कैसे, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में e की पावर x का स्क्वायर इंटू 1 बाय e की पावर x, ये x स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, x यस मैम। x x खाली x, तो स्क्वायर तो मैंने ऊपर ले लिया ना, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, और ये 1 बाय e की पावर x तो मल्टीप्लिकेशन में था ही। अब जो दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो क्या करते हैं, एक मिनट देव, पहुंचती हूँ आपके क्वेश्चन पे। तो मल्टीप्लिकेशन में आप अलग अलग ले जाते हो राइट, तो मैंने क्या किया, देखो यही चीज कर रखी है यहाँ पे, इसके साथ लेगी तो मैंने यहाँ लिख दिया, और मैं इस वाले फंक्शन के साथ लेगी तो मैंने ये लिखा हुआ है। अब क्लियर हुआ सुप्रिया? यस मैम। देव बेटा क्वेश्चन नहीं समझ आया मेरे को आपका, एनसीईआरटी ही आती है क्या करूं, कहाँ आती है? मैम ये सारे क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहे। बेटा अभी इनको बच्चों को भी मैंने कुछ नहीं बताया था, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ, ये आप 12th में करोगे, ठीक है, तो मतलब क्या नहीं समझ आ रहा, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग। मैम ये सब तो समझ आ जा रहा है, लेकिन ये चीज है ही नहीं एनसीईआरटी में, मेरे को अजीब लग रहा है सीखने में। तो ये किसने कह दिया देव बेटा कि अगर आप स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको? अगर ये मैंने आर एस अग्रवाल से ले रखे हैं क्वेश्चंस, तुम देखना, भरी पड़ी है वो बुक, इतना बड़ा लिमिट का चैप्टर दे रखा है उसमें, और वो क्लास 11th के लिए ही है, चेक करना उस बुक को एक बार। अभी मैंने और तो कोई बुक ही नहीं ली है, समझ रहे हो आप? और अभी थोड़ा यूज टू होगे तभी जाके आगे कंफर्टेबल फील करोगे ना। 12th में तुम कितना पढ़ोगे, क्या क्या चीज पढ़ोगे, बहुत कुछ आ जाएगा 12th में, तो रटने तो तुम्हें वहां भी पढ़ेंगे ये फॉर्मूले। इट्स बेटर कि तुम धीरे धीरे यहीं से इनको प्रैक्टिस करते चलो, तो आगे जाके तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी। और देव हर नई चीज मुश्किल ही लगती है बेटा, ठीक है, आपको जब एनसीईआरटी पढ़ाई गई थी शुरू में तो ऐसा हलवा लग रहा था क्या वहां पे भी कि और ये तो एनसीईआरटी है, ये तो हो जाएगा, लगी थी ना मेहनत उसको करने में, जब की है पढ़ी है तभी आई है, ऐसा तो है नहीं पहली बार में ही तुम उसमें वो हो गए थे, प्रो हो गए थे, पढ़ी होगी। यस मैम। हाँ तो वही चीज है, यहाँ पे भी कोई नई चीज पढ़ रहे हो, टाइम लगेगा, एक दो क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगी। अच्छा देखो, ये आपका हमने फॉर्मूला लगाना सीखा है कि ये किस तरीके से हम लगा रहे हैं राइट। अब दूसरा फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखो ये इसमें बताओगे कौन सा फॉर्मूला लगना है? देखो ये वाला लगेगा, एन एक्स पावर वाला। एन एक्स, वाला क्यों? ए की पावर एन होता है बेटा, उसमें कैसे लगाओगे उसको? नहीं अगर लगा सकते हो तो बताओ कैसे लगाओगे। हम लिमिट को स्प्लिट कर देंगे, फिर वो ए एन एक्स, कौन सा ए एन
की वो तो पावर ऐसे था ना, ए एक्स एन माइनस वन वाला। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, ठीक है, ये 1 आ रहा था आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ठीक है। तो देखो इसमें नीचे है x माइनस a, तो नीचे आपको 3 माइनस 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? ऊपर वाला अच्छा है। नहीं मतलब बना नहीं सकते ना, कोशिश तो करते हैं हम लोग, हाँ पावर दी हुई है बट बना नहीं पाएंगे, ठीक है। ये वाला ज्यादा आसान है, ये बहुत आसानी से बना लेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, मतलब यूज किया था हमने एक फॉर्मूला निकालने में, राइट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू log a। तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन में log a बनाना है। कैसे ना बताओ? इतनी हिंट मैं दे दूं कि तुम लोग ऊपर क्या करो, प्लस माइनस 1 कर दो, +1 और -1, तो उससे क्या बनेगा, 3 की पावर x माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, यही बनेगा। +1 कर दिया और -1 कर दिया, बनेगा कि नहीं बनेगा? खोल के देखो, ऊपर वाली चीज आएगी। हाँ भर दो भाई, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग यस मैम। 1, ठीक है। तो अब चमक गया तुम्हें, वो फॉर्मूला बनता दिख रहा है। डिनोमिनेटर को अगर अलग अलग ले जाऊं तो बन गया, यस मैम। बन गया ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है, और साथ में 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, यही होएगा, ठीक है। अब अलग अलग ले जाओ, दो फंक्शंस के बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, लिमिट इसके साथ भी लेके जा सकते हो और इसके साथ भी, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। क्लियर है? अब बताओ इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है? मैम लॉग ए माइनस लॉग ए हो। ये देखो ना, इसका आंसर था log a, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, log 3, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, log 2, और लॉग टू। log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाय b, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? समझ आया? फॉर्मूला अप्लाई यस करना मैम है, आ गया। ठीक है। अगर अब तुम 4-5 क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे कर लोगे तो क्या कोई मुश्किल रह जाएगी क्या? आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, पता चल गया भाई हाँ एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करते हैं तो हमारा log आंसर आता है, तो दिमाग में बैठ जाएगी बात। समझ रहे हो देव? यस मैम। तुमने ट्रिगो कितनी सॉल्व की है, मतलब कितने पेजेस भरे हैं ट्रिगो सॉल्व करते टाइम? मैम पूरा एक रेलवे का रजिस्टर भर दिया मैंने। अच्छा, बाकी बच्चों ने? मैम स्पाइरल्स भरी है। स्पाइरल्स भरी हैं, मतलब सबने मैम भरी दी 11th है। में तो एक भी नहीं भरी अभी तक। बेटा फिर मैंने, भी नंबर आ रहे हैं 170 की लाइन में। नहीं तुम लोगों ने तो 11th में भरी है, मैंने वो 10th बात में भरी अलग थी है। कॉपी, ठीक है, मैंने 10th में लेजेंड भी है ये भरी थी। लड़की। मैम 10th में किए थे। मैम मैंने 10th में किए थे, ट्रिगो के 500 प्लस क्वेश्चंस किए थे। 11th में कुछ नहीं किया। अच्छा, 10th में कितने मार्क्स आए थे मैम? किसके? हमारे तो बेटा ग्रेडिंग सिस्टम होता था, मेरे 9.4 ग्रेड थे, मेरे को बस ट्रिक हो जाती थी 10th में। वो भी एक्चुअली क्या था, हम लोग उस टाइम पे मतलब, तब मैं थोड़ा सिंसियर बच्ची थी उस टाइम पे, तो सर ने बोला था कि बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत कॉपी भर दो, तो मेरे दिमाग में इतनी चढ़ गई वो बात, मैंने एक्चुअली कॉपी भर दी थी, और एक मैं ही थी मेरी क्लास में जिसने कॉपी भर रखी थी, और उसका प्लस पॉइंट मेरे को ही मिला था, मेरी बहुत अच्छी हो गई थी उस टाइम पे ट्रिको। बस इसीलिए हो गई थी क्योंकि प्रैक्टिस इतनी कर रखी थी कि कोई पूछ लेता था, फिर दिक्कत नहीं आती थी, ठीक है। तो तुम लोग जब लिमिट्स के क्वेश्चन इतने निकाल लोगे ना, अगर तुम एक किताब उठाओगे और उसका एक चैप्टर में जितने क्वेश्चन सारे कर लोगे, तो अल्टीमेटली कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें, चाहे कितने ही फॉर्मूले हो। एक फॉर्मूले को आप बार बार अप्लाई करते हो ना, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाता है वो। अब बताओ ये कैसे करें? अब जो तुम पिछले फॉर्मूला बता रहे थे ना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वाला, ऐसा कुछ बनेगा यहाँ, इतनी हिंट मैं दे देती हूँ, बताओ हम फॉर्मूला लिख देगा। क्या कर देते हैं बेटा? नहीं ये वाला, ये तो तुमने पढ़ ही रखा है, ये तो हमने सेकंड स्लाइड में ही पढ़ लिया था लिमिट्स की, ये तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा एक और हिंट दे देती हूँ, इसको वाई पुट कर लो। मैम अगर हम
इसमें से 1 प्लस एक्स मतलब एक 1 प्लस एक्स बाहर निकाल लें इंटू करके, तो उसकी पावर एक माइनस हो जाएगी ना? कहाँ, ऊपर वाले में? यस मैम। 1 प्लस एक्स बाहर निकालोगे तो ऐसे बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स। मैम ऐसा क्यों? ये क्या हुआ? तो आप 1 प्लस एक्स की पावर बाहर निकाल, मतलब 1 प्लस एक्स बाहर निकाल रहे हो ना, तो इधर तो एक पावर कम हो जाएगी, और जब बाहर निकालते हो तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, इधर तो है ही नहीं 1 प्लस एक्स। नहीं समझे? आप यही कह रहे हो ना 1 प्लस एक्स बाहर निकालना है ऊपर से? मैम नीचे तो मैम बनेगा कॉमन नहीं 5। निकालना है बस। मैम कॉमन नहीं मैम 1। निकालना। तो क्या करना है? ऐसा तो था, मैम तो जैसे मैम 1। हाँ 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 हाँ, एक बार शुक्रिया उसको बोलने मैम दो, क्या बोल रहे हो? मैम हाँ मैम बेटा। 1 प्लस एक्स को अगर हम y की इक्वल ले, तो हम्म, ऊपर तो y की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 डिवाइडेड बाय हाँ y माइनस 1 बन सकता है, और नीचे जो बनेगा y की पावर 5 माइनस 1, उसके नीचे हम y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 भी ले सकते हैं। हाँ, ऐसे। मतलब तुम पहुंच रहे हो वहां, वही वैसे ही होएगा बेटा ये। सुप्रिया, अब तुम बताओ, तुम क्या पूछ रहे थे? बोलो। मैम अभी पूछती हूँ 2 मिनट। ठीक है, मैं इतना क्वेश्चन कर लूं अपना, करें बेटा। 1 प्लस एक्स से किसने ट्राई किया? सुमित, तुम्हारा आंसर नहीं आया? राधा और एक बच्चा और था, रोहिणी बेटा, कहाँ फंस गए? देखो 1 प्लस एक्स को पहले y पुट करा है, तो एक बात तो इतनी क्लियर होगी, x टेंडिंग टू 0 है तो y कहाँ टेंड करेगा 1 को? 6/5। हाँ हाँ सुमित। सुमित बेटा, आपने खाली एनसीईआरटी करके या कहीं और से भी प्रैक्टिस करते हो आप? आपकी स्पीड वाकई में काफी अच्छी है। देखो y टेंडिंग टू 1 मेरे को बताना है, इसका जवाब देना मुझे। y की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में y की पावर 5 माइनस 1, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन तुम कर चुके हो, राइट? ऐसा क्वेश्चन यस तुम मैम। कर चुके हो। ये क्या करना है अब तुम देखो, ऊपर नीचे अगर मैं y माइनस 1 से -1 दोनों, से। हाँ, डिवाइड कर दो, मतलब यहां भी क्या कर दो, y माइनस 1। ठीक है, और क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? एक ही चीज है कि नहीं है? अब तुम इसको उल्टा करोगे, नीचे वाले पोर्शन को उठा के ऊपर लेके जाओगे, रेसिप्रोकल होगा, तो y माइनस वाई 1 से y माइनस 1 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचे तो यही होगा, राइट? अब तुम क्या करोगे, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों ऊपर नीचे हैं, डिवाइड में मतलब लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन रूल लगा दो, ऊपर लिमिट ले जाओ, नीचे लिमिट ले जाओ। जब ऊपर लिमिट लेके जाओगे तो ये कितना बन जाएगा पोर्शन? फॉर्मूला लग जाएगा अब तो, y की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1, और ऐसे ही मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट y टेंडिंग टू y की 1। पावर 5 माइनस। हाँ, अब फॉर्मूला बता दो, ऊपर देखो। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है क्या? किसने मेरे को बताया भी नहीं, मैडम गलत लिख रखा है, मेरा दिमाग देख लो। क्या था, n a की पावर n माइनस 1, ये था ना फॉर्मूला तो? x। यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। n a की पावर, देखो यहाँ पावर है 6, मतलब 6 a तो 1 ही है, ठीक है, अपॉन में 5 इंटू 1, तो ये हो गया 6/5। क्लियर हुआ? यस ठीक है, मैम हो मेरे को गया। भी फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं रहते, बिल्कुल भी याद नहीं रहते, याद करने वाली चीज में मैं भी फेल हूँ। चले बेटा आगे। ये तो आसान था, मुश्किल नहीं था, ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। देव समझ आया? चला गया क्या देव? चला गया वो? नहीं मैम, मैं हूँ यहीं पर ही। बोलो बेटा, शांत मत रहो, आप चुप हो जाते हो ना तो डाउट लगता है। चलो ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तुम्हें पता है फॉर्मूले यूज करने होते हैं ट्रिग्नो में, तो कैसे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे? cos 4x को हम ब्रेक करेंगे। नहीं, cos 4x को कैसे ब्रेक करोगे बेटा? और कुछ होएगा भी नहीं ब्रेक नहीं करने होगा से। ब्रेक। उससे बेटर तो आप मतलब एक एक फॉर्मूला जो है वो बहुत यूज होता है, तुमने नोट भी किया होगा, हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए थे, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यस मैम। बहुत क्वेश्चंस में मैंने यूज करवाया, राइट? और लिमिट्स के बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा, तो मेक श्योर जो चीजें ज्यादा रिपीटेडली यूज होती है ना, तो वो तुम लिख लिया करो भाई, हाँ ये तो होना ही होना है, ताकि वो चीजें बार बार याद करोगे तो ठीक रहेगा। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, बट कुछ एक फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ दोनों में यूज कर सकते हैं, बताओगे कैसे यूज कर सकते हैं? ऊपर है 1 माइनस कोस, इस 4x को 2 थीटा कंसिडर करो, तो आंसर क्या आएगा?
मैम 4 साइन नहीं नहीं, 4 1 माइनस साइन कोस 2 थीटा होता है, थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कोस ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 4x बाई 2। ठीक है, तो बनेगा क्या देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 16/15 होगा फाइनल आंसर। हाँ हाँ रोहिणी बेटा, ये हो गया आपका क्या, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करोगे तो मतलब 4x बाई 2 मतलब 2x। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2, 2 से 2 तो गया। अब ये देख के तुम्हारे दिमाग में चमक जाना चाहिए क्या, कि अब फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगी वो ये वाला होगा। चमक रहा है किसी के? यस मैम। देखो ऊपर है, देखो साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो मेरे को नीचे क्या चाहिए, 2x 2x। चाहिए, और उसका स्क्वायर भी चाहिए मुझे। ठीक है, स्क्वायर भी चाहिए ताकि मैं ओवरऑल फिर पूरे का कंबाइन करके होल स्क्वायर लिख दूं। तो क्या मैं नीचे 4x से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर 4x से, मतलब नीचे डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं 4x से। ठीक है, क्यों, देखो अब इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अच्छा स्क्वायर भी तो आएगा, अब लिख सकते हैं हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। तो अब हम पूरा ऊपर होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको। इसी तरीके से नीचे तुम क्या करोगे, देखो यहाँ साइन स्क्वायर 5x/2 है, तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, बताओ बताओ। नीचे 5x/2 का होल स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 25x² बाय 4 से तो मैंने डिवाइड कर दिया और 25x² बाय 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? अब देखो ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो ये अब क्या लिख सकते हो तुम, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ मैंने 4x से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? अगर तुम खाली 2x से करते ना, वो सिर्फ एक साइन 2x/2x बनता, एक साइन 2x तुम्हारा फिर भी रह जाता। ये चीज समझ आई नहीं तो मैं इसको तोड़ के बताती हूँ बेटा। देखो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो रुको एक बार, देखो तुम इसको अलग अलग पहले ही कर लो। ये साइन स्क्वायर है ना, इधर आओ पहले, इधर से कर, इधर से बता दो इसको। तुम क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x इंटू साइन 2x लिख सकते हो ना, तभी तो ये साइन स्क्वायर 2x बना है। नीचे भी तुम ऐसे लिख सकते हो साइन 5x/2 इंटू साइन 5x/2। ये क्लियर हुआ सबको? ऐसे मैं लिख सकती हूँ, राइट। अभी तुम इसमें और इसमें वही काम करोगे क्या, ऊपर नीचे 2x से मल्टीप्लाई करोगे। देखो x टेंडिंग टू 0, इसमें क्या करोगे, साइन 2x अपॉन 2x और इंटू 2x। ठीक है, इसमें भी तुम वही करोगे, साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x। क्लियर हुआ? देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x, 4x² मैंने यहाँ लिख दिया, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4x²। क्या अब क्लियर हुआ कि मैंने ये डायरेक्ट 4x² और 4x² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है? अगर यस तुम यस मैम। मैम तो तुम तोड़ के देख लिया करो, मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, करना अल्टीमेटली वही है। ठीक है, अपॉन में देखो यही करा देती हूँ अब ये। देखो इसमें क्या था, साइन 5x/2 था, नीचे क्या करो 5x/2 से मल्टीप्लाई करो, 5x/2 से मतलब डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन में करो, 5x/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या यही नहीं बन जाएगा, करके देखो, यही चीज नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, अब क्या करोगे क्या करोगे बताओ? अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, दोबारा ही लिखना पड़ेगा, बड़ा ही बहुत हो गया अभी। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है आपका। ऊपर देखो इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ और इन दोनों को अलग ही लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। साइन 2x/2x इंटू साइन 2x/2x इंटू मल्टीप्लाई क्या था, 2x इंटू में 2x, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है साइन 5x/2 अपॉन में 5x/2 इंटू साइन 5x/2 अपॉन 5x/2 इंटू मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, 5x/2 इंटू 5x/2 करना 25x² बाय 4। 25x²/4। अच्छा ये x² से x² तो कट जाएगा, राइट। हाँ ठीक है, अब तुम क्या करना, सब मल्टीप्लीकेशन में देखो ये तो कांस्टेंट ही हो गया तो भारी आ जाएगा। लिमिट इसके साथ लेके जाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1। लिमिट इसके साथ भी लेके जाओगे आंसर क्या मिलेगा, 1। तो मैं क्या लिख दूं, ऊपर सिर्फ 4 बचेगा।
बेटा मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लेके जा सकते हो ना लिमिट को। इसको भी खोल के दिखाऊं? यस मैम 1 आ जाएगा। ऐसे ही तुम नीचे क्या करते हो, नीचे इसके साथ लिमिट लेके जाओगे, ये भी तुम्हें 1 देगा, इसके साथ लिमिट लेके जाओगे, ये भी 1 देगा, सिर्फ बचेगा 25/4 वाला पोर्शन। 25/4 को उल्टा करोगे, ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा 4/25। तो आंसर क्या आ गया 16/25। क्लियर हुआ बेटा? किस किस को नहीं हुआ एक बार मेरे को बताओ, ताकि मैं फिर से बताऊं किसने हैंड रेस किया है। मैम थोड़ा दो एक बार शुरुआत से। ये आकाश बोल रहे क्या? यस मैम। तुम लेट आए हो बेटा, तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं होएगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं आज, इनको समझ ही नहीं आ रहा कुछ है ना बच्चे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ? क्वेश्चन को बता दो। अरे बेटा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, हमने फॉर्मूला लगाया ऊपर 1 - cos 2 थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे भी फॉर्मूला लगाया 1 - cos 2 थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके बाद ये वाला, इससे हमें ये वाली फॉर्म बनानी थी, ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। 4x² से ऊपर नीचे कर दिया, इधर नीचे 25x² 4 से ऊपर नीचे कर दिया। फिर मैं इनको ये खोल के बता रही थी क्योंकि इन्हें छोटे वाला समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। इतना शॉर्ट में मैंने तुम्हें बता दिया है, बाकी आगे अब हम करेंगे ना वो देख लेना। मैम क्लियर है। ठीक है, ये बताओ, अब देखो तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा। मैम साइन ए मैम प्लस पहले साइन वाला ही डी। होगा। सी माइनस साइन डी। हाँ, sin c प्लस साइन डी और sin c माइनस साइन डी, तो बस पुट कर दो, यूज कर लो फॉर्मूला, इसमें और कोई दिक्कत ही नहीं है। sin c प्लस साइन डी क्या होता है? sin c प्लस डी बाई 2 साइन cos c माइनस डी बाई 2, यही होता है। cos d माइनस c होता है, C c प्लस माइनस D डी 4x C माइनस D ठीक बाई है। 2 होगा। sin c माइनस साइन डी क्या होता है? तुम्हें मेरे से भी बुरा हाल है क्या तुम्हारा? नहीं मैम। अच्छा, मेरे से अच्छा हाल है तुम्हारा। मैम x यस प्लस मैम। क्या यही आएगा क्या? चेक करो एक बार। हाँ यही है, यस ठीक है। मैम। अब देखो ये 2 से 2 तो गया, ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया। अब बताओ क्या करोगे, तुम समझदार हो। मैम 1 आएगा आंसर। आंसर 4 है बेटा, तुम्हारा ठीक है। देखो तुम्हें ये अब भी दिख रहा होगा ना, हम ये वाला कुछ ऐसा बनाएंगे, हमारी ऐसी फॉर्म मैम प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगा देंगे। ये वाला, राइट, ऐसा कुछ बनाओगे, है ना। इतना तो तुम्हें दिख गया होगा, तो बना लो। देखो यहाँ पे 4x है, नीचे भी 4x चाहिए, तो अलग अलग कर लो। देखो पहले ऐसे कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 4x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x। क्लियर है? ये तो क्लियर है ना। मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? एक तो ऊपर नीचे होता है तो लिमिट को ऊपर नीचे ले जाते हो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग। फिर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो अलग अलग उन दोनों के साथ लिमिट लिख सकते हो। ये सबको क्लियर है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा अब देखो 4x है, नीचे भी 4x चाहिए, तो क्या करो, अब तो सीधा सॉल्व भी करना है तुम्हें इसको। लिमिट ये साइन 4x, नीचे भी 4x से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4x से, ठीक है, इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा ये तो कोई दिक्कत क्रिएट ही नहीं करेगा, करेगा क्या? नहीं सुप्रिया, 4 है आंसर बेटा। क्या ये कोई दिक्कत क्रिएट कर रहा है? क्या हम इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 0? यस मैम ठीक 1 है, आएगा। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो 1 ही आ जाएगा, राइट। नीचे क्या बच गया? अच्छा इसको भी हम लोग कर सकते हैं, x पुट कर दो 0 तो ये भी 1 आ जाएगा, राइट। कोस दिक्कत नहीं दे रहा, साइन साइन दे रहा, तो सिर्फ इसको चेंज कर लो। इसको मैं लिख दूं sin x अपॉन x इंटू x, ठीक है। क्लियर है इतना? तो देखो ये वाला पोर्शन तुम्हें क्या दे देगा 1, ये वाला पोर्शन भी तुम्हें क्या दे देगा 1, बचेगा क्या? सिर्फ 4x अपॉन x, जो कि अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और मेंशन कर देना, तुम्हें पता है क्या मेंशन करना है? ये तो मैं पिछले 4 लेक्चरों से गा रही हूँ, तो बता दो। यहाँ अगर x हाँ 0 को टेंड तो 4x भी 0 को टेंड करेगा। हाँ, ये तुम्हें मेंशन करना ही करना है। अगर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो इस हिसाब से, तो वहां भी मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना, ठीक है, 4x टेंडिंग टू 0 नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर है? जिनका 2 आ रहा है उनका क्लियर हुआ? सुप्रिया बेटा क्लियर हुआ? यस मैम हो गया। चलें, ये बताओगे टेंजेंट आ गया इसमें? टेंजेंट आते ही क्या करते हो? मैम sin x by cos x। हाँ तो कर लो, देखो उससे बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हें दिख ही जाएगा करना क्या। sin x बाय cos x माइनस sin x
तुम्हारी क्लास में कौन था बच्चा जो मुझे कह रहा था मैम एक्स्ट्रा करा दो? तुम लोग तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मुझे जब मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ। मैम मैं तो मना ही कर रहा था इन सबको। पर ये बोल रहे थे मुझे उस दिन, कौन था वो जिसने मुझे बोला था एक्स्ट्रा करा देना मैम? सुमित बेटा तुम्हारे इस चक्कर में बच्चों की बाट लग रही है। इसने तो देख के हाथ खड़ा करा है, बहुत तेज है ये। नहीं इसने बोला था ये तो मुझे। मैंने अच्छा बोला था। तो गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा एक बार बताओगे? अभी बता दो, मैं नेक्स्ट टाइम से फिर ट्राई नहीं करूंगी ये वाला काम। ये तुम लोगों के लिए ही किया था मैंने, मेरे को कोई शौक नहीं है क्लास एक्स्ट्रा लेने का। एक बार बताओगे कौन है जो मतलब चाहता है कि क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा करें थोड़ा? देव बेटा सबने हाथ खड़े मैम कर रखे हैं। अपॉन में तो एक्स क्यूब था क्या? मैम अपॉन में तो यस मैम। देव सबने हाथ खड़े कर रखे हैं, क्या करें? तू भी कर ले। तू भी कर ले। ठीक बात है, इतने सारे यहाँ पे सहमत हैं इस बात से, तुम भी सहमत हो जाओ। ठीक है अब क्या करोगे बताओ? क्या ऊपर से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं? मैम sin x कॉमन ले लो। ठीक है साइन एक्स कॉमन लेने के लिए ये बनेगा राइट, अपॉन में cos x इंटू एक्स क्यूब। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? मैम 2 sin x by 2 साइन स्क्वायर यस एक्स बाई मैम। 2। एक दिन तो तुम्हें ना मुझे फॉर्मूले बैठ के होमवर्क देना पड़ेगा बेटा, याद करके आना फॉर्मूले सारे। देख पे चिपका दिया बोला था। मैंने बोला तो था पर तुमने किया ये काम चिपकाने वाला। मैम किया है, चिपकाया हुआ है, वही देखता रहता हूँ मैम मैं। हाँ तो ये ऐसे ही याद होंगे, ठीक है फॉर्मूले की कमी नहीं है, ये तो 11th में है, इसके डबल 12th में है। ऐसा मशीन दिमाग तो है नहीं, बार बार आप एक चीज देखोगे करोगे उससे तो यूं भी है कि ठीक है चिपक जाएगा दिमाग में। देखो मैंने एक एक्स तो साइन एक्स के नीचे ले लिया, पता चल गया होगा मैंने क्यों लिया है राइट। ये 1 बाय कॉस एक्स यूं का यूं पड़ा है, इसको पड़े रहने दो। बच क्या गया देखो, एक तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से एक एक्स तो मैंने साइन एक्स के नीचे ले लिया था, एक एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बच गया। 1 माइनस कॉस एक्स को तुमने बता दिया क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है ये तो अब लिमिट अलग अलग ले लो, ठीक है 3 फंक्शन से मल्टीप्लाई में है, आप अलग अलग ले सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाय कॉस एक्स। सब में बैटरी लो होगी बेटा, लाइट नहीं है, कुछ भी बंद हो सकता है समझ जाना। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। बताओगे अब किस किस का आंसर क्या क्या आएगा? ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 बाय 1 1। ठीक है तो अल्टीमेटली बचेगा सिर्फ ये, हमें सिर्फ ये पार्ट सॉल्व करना है एक्सटेंडिंग टू 0। और ये भी तुम्हें पता है सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे करोगे बताओ? आंसर आंसर तो बेटा हाँ 1 बाय 2 है। मैम नीचे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर के नीचे। देखो एक बार 2 तो भारी कर लो, देखते हैं उसको। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 नीचे देखो, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ, ये 4 बाहर निकाल लो ये वाला, ये तो हो जाएगा 2 बाय 4 तो कट के 1 बाय 2 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय 2 अपॉन में एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ कैसे लिखा है मैंने ये? आकाश को छोड़ के जितने बच्चे उनसे पूछ रही हूँ उसने तो आंसर दे दिया। अच्छा तुम्हें इसके बाद एक स्टेप और मेंशन करना है क्या, कि जब एक्स टेंडिंग टू 0 है तो एक्स बाय 2 भी कहाँ टेंड करेगा 0 को। ठीक है तो तुम लिख देना यहाँ एक्स बाय 2 भी टेंड करेगा 0 को। ये पूरा 1 हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा 2 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2। ठीक है क्लियर है? यस चलो आगे। मैम हो गया। मतलब तुम देख रहे हो क्या रहा है, ऊपर नीचे है, लिमिट अलग अलग लेके जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन के साथ अलग अलग लिमिट लेके जा रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूले बना रहे हैं, बस यही काम है, टाइम पास कर रहे हैं। ये तुम्हें होमवर्क दे दूं क्या? 2-3 डेरिवेटिव के क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 मिनट रह गए बस। ये बताओ यस मैम डेरिवेटिव करते हैं। बताओ आपको डिफरेंशिएट करना है फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने थोड़े बड़े बड़े इसलिए लिए हैं ताकि तुम्हें 1 बाय एक्स स्क्वायर भी आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन का भी आ जाए, तो तुम मुझे एग्जैक्ट आंसर दे सको। तुम लोग सारे 10 मिनट ऊपर रुक सकते हो, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और वो सब भी समझाने वाली थी आज। यस मैम आराम से। क्लास में आंसर बताऊं? हाँ बताओ। गलत भी हो सकता है पर बता रही हूँ। एक्स
प्लस 4x माइनस 1। सुप्रिया पावर आगे लेके जा रहे हो तो पावर आगे लिखो ना। x की पावर n का क्या था? 8। n x की पावर n माइनस 1। तो जब यहाँ पे हम मैम लोग 8। एक मिनट को देखो, पहली बात तो ऐसे लिखो, डिफरेंशिएशन करना है तो हम मतलब बेसिकली हमें ये पूछ रहा है, राइट? -2/3 10x प्लस 6, राइट? अब आपको पता है डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी थी, जैसे लिमिट्स की है कि सबके साथ चला जाएगा, तो एक बार अलग से करके वो भी लिख लो, ठीक है? d/dx ऑफ 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 4 1/x² बचेगा, -2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, d/dx ऑफ 10x प्लस d/dx ऑफ 6। ये यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। देखो ये क्या हो जाएगा, अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1 मतलब 2x की पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1 ही बचेगा, प्लस 4 इंटू 1/x² को क्या लिख सकते हो? x की पावर -2। फिर सेम यही वाला फॉर्मूला लगाना है, -2 आगे ले आओ और -2 -1, ये कितना हो गया? -2 x की पावर -3, तो बेसिकली कितना हो गया? -2 अपॉन में x³, राइट? तो ये हो गया आपका -2 अपॉन में x³, -2/3 d/dx ऑफ 10x क्या होता है? डायरेक्ट होता है फॉर्मूला सेकंड स्क्वायर x, ठीक है? अच्छा सपोज अगर यहाँ 10x की जगह, अभी करती हूँ गड़बड़, फंसोगे तुम सारे, क्या तो मैम आप फंसाने में ही लगे रहते हो हमें। ये बताओ, अब इसका बताओ। सबसे पहले 4 बाहर आता। नहीं आता, हाँ मतलब आता, आंसर में आएगा बट सबसे पहले नहीं आता। मतलब इस सिर्फ tan 4x का मैम वो डिफरेंशिएशन। पावर फंक्शन एंगल वाला। हाँ पावर फंक्शन और एंगल वाला सीन था ना, पहले पावर देखो, पावर तो 1 है, 1 हो ना तब दिक्कत नहीं है करने की, पावर छोड़ दो, फंक्शन पे आओ। टेंजेंट एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स, राइट? तो सीकेंट स्क्वायर 4x इनटू में फिर जाते हो एंगल पे, एंगल है 4x, तो 4x का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा खाली 4, तो आंसर आ जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर 4x। क्लियर हुआ यहाँ भी था एंगल का, जब x था तब भी हुआ था, पर तुम्हें दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि dx/dx 1 हो जाएगा। देखो इसका भी हो रहा है, फंक्शन का कर रहे हो तो आ रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है? फिर तुम दोबारा भी कर रहे हो, एंगल एक्स है, इसका भी कर रहे हो तुम dx/dx, पर ये तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए तुम्हें दिखता नहीं है यहाँ पे। अब अगर एंगल कोई 4x कर रहा है तो वहां पे जब करोगे उसका डिफरेंशिएशन तो 4 बचता है, इसलिए तुम्हें वहां पे दिख जाता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया आपका? ये तो यही आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है? d/dx ऑफ 6 ही क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा तो प्लस 0, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया? 2x प्लस ये हो जाएगा -8 अपॉन x³ -2/3 सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ? यस मैम हो गया। एक और आई थिंक मैंने ले रखा है बड़ा, 1 मिनट, वाह बताओगे इसका? भयानक मैम है बस ये। नीचे 3√x को कैसे लिखेंगे? 3√x नहीं है बेटा, ये x की पावर 1/3 है ये, ठीक है? समझ गए। x की पावर 1/3, तो ऊपर ले जाओ इसको, x की पावर -1/3 और वही वाला x की पावर n वाला ही। ओके सुमित बेटा, ठीक है। फटाफट 2 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं कराऊंगी, करो एक बार। कर रहे हो ना? यस मैम कर रहे हैं। मैम sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है हो गया। कोसिकेंट एक्स भी आएगा, कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। लंबा होएगा बेटा, बहुत लंबा होएगा ये, आगे फिर तुम्हें u इंटू v से करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा मैं बताती हूँ, करना तुम्हें है, ये तो तुम सब कर पा रहे होगे ना। ये हो जाएगा, देखो पहले मैं लिख लेती हूँ अलग अलग, d/dx ऑफ 3x की पावर 1/3 माइनस d/dx ऑफ 5/cos x प्लस d/dx ऑफ 6/sin x -2 d/dx ऑफ
अच्छा टेंजेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा? देखो tan होता है साइन बाय कॉस और नीचे है 1 बाय कॉस, तो ये जब उल्टा होएगा तो cos से cos कट जाएगा, खाली sin x बचेगा, राइट? प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ये तो कर लोगे, यस मैम। ये हो जाएगा 3x की पावर -1/3, तो -1/3 को आगे लेके जाना, फिर -1/3 में से 1 माइनस करना पावर में, ठीक है? ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बाहर निकाल लो, 1 बाय cos x होता है आपका सीकेंट x, ठीक है? अच्छा नहीं बड़ा नहीं होएगा, ठीक है, मुझे लगा वो, ठीक है बड़ा नहीं होएगा, छोटा ही बेटा है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय साइन एक्स होता है क्या? कोसिकेंट एक्स -2। अच्छा ये तो बता ही दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x। मैम cos हाँ cos x, और ये मैम 0। हाँ 0, ठीक है? आंसर दिए हैं क्या तुमने? मैम 15 चैप्टर कब स्टार्ट होगा? कौन सा बेटा 15? नाम से बोला करो, मुझे ऐसे चैप्टर्स के नंबर याद नहीं रहते। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बेटा होएगा जनवरी एंड में। मैम अगर हम इसे बिना कन्वर्जन के करें, जैसे आपने tan x और sec x को काट दिया था, मतलब sin x बचा था, फिर डिफरेंशिएशन किया था, बिना उसके करे तो आंसर यू बाई वी से कर सकते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है? कभी भी ऐसा मत करना आगे से कि तुम्हें टेंजेंट एक्स और अपॉन सीकेंट एक्स दिख रहा हो तो तुम यू बाई वी से उसको करो। वो था ना वो बड़े वाला फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वो वाला कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है? वो तो बहुत बड़ा है बेटा, वो तो रेयर केस में यूज करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां भी आ जाए और तुम्हें दिख रहा है ना भाई कहीं कट रहा है, हम काट सकते हैं, छोटी चीज बन रही है, तो पहले वही चीज करनी है, ठीक है? आंसर सेम आएगा सुप्रिया, कुछ गड़बड़ नहीं आएगी, आप वो फॉर्मूला यूज करके निकालोगे तो भी सेम आएगा, बट बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन बेफालतू का, ठीक है? ये देखो ये क्या आ जाएगा, x की पावर -1/3 है, तो इसका करोगे तो -1/3 आगे, x की पावर -1/3 -1, ये कितना हो जाएगा? -4/3, तो ये हो जाएगा -1/3 x की पावर 4/3, राइट? मैम 3 कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा तो 3 और कैंसिल हाँ हो 3 से जाएगा 3 ना। कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 बाहर भी है, तो ये बेसिकली -1 अपॉन x की पावर 4/3 बच गया सिर्फ। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, दूसरे वाले का क्या आएगा आंसर? दूसरे वाले का और रोहिणी बेटा एक मैम मिनट, 5 sec x हाँ -5 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है? -6 कोसिकेंट का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या? कोसिकेंट एक्स कोट एक्स -2 कोस एक्स, ये आपका क्या है आंसर? रोहिणी ने यही दिया था क्या? सीकेंट एक्स, हाँ यही है बेटा, नहीं ये नहीं है बेटा, 6 के साथ माइनस लगा रखा है आपने, तो 6 के साथ प्लस आएगा, ठीक है? क्योंकि कोसिकेंट एक्स का ना माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है, तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है और आपका जब डिफरेंशिएशन करो तो एक माइनस और आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बता पा रहे हो? ये वाला कर पाओगे? देखना एक बार, यस मैम। क्या करोगे इसमें? सबसे पहले हम इसका रूट हटाएंगे। पावर 1/2 हो जाएगी अलग अलग। हाँ हो जाएगी ऐसे। नहीं पावर अगर आप 1/2 कर दोगे तो उससे क्या फायदा होएगा? मतलब 1/2 फिर आप कैसे करोगे, मतलब आगे सॉल्व कैसे करोगे? 1/2 अलग अलग तो कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2। देखो ना कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? कट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, कुछ स्क्वायर बनेगा अंदर। मैम ये 2 sin square x मैम बन रहा है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा तो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब ये साइन स्क्वायर, और 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है? तो ऊपर नीचे देखो, लिखो आप जरा एक बार, क्या बनेगा? देखो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 कोस स्क्वायर x, तो 2 से 2 गया, ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है? और ये क्या बन गया? tan x, और इसका क्या होता है? sec square x। हो गया, आसान हो गया। Yes. तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि अंदर कुछ ना कुछ स्क्वायर चीज बन रही होगी ऐसे क्वेश्चंस में, ये हिंट है, ठीक है? कुछ ना कुछ रूट अगर गिवन है, आधे केसेस में तो रैशनलाइज होता है, ठीक है? आधे केसेस में आपका कुछ ना कुछ स्क्वायर पार्ट अंदर बन रहा होगा जिससे ये रूट हट जाए, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको। अच्छा ये बताओगे, ये तो तुम कर लोगे, ठीक है? देखो यहाँ पे x की जगह t है, कुछ नहीं, यहाँ t है, उसकी जगह t मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रखा है, तो सेम पोर्शन है, कर लोगे, सेम चीज है, x की जगह t दे, यस मैम।
ये बताओ, अच्छा देव अभी तक बैठे क्या, चले गए थे तुम तो? ये बताओ, मैम ऐसे तो मत बोलो। ये फॉर्मूला याद है सबको? बेटा ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद है तो सिर्फ एक लाइन का। मैम नहीं याद है मैम, उसका साइन स्क्वायर एक्स और कॉस का कुछ ऐसे में ही बनता है, याद नहीं है। ये cos 2 थीटा गया है, क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई मैम 2, cos 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं लिख सकती हूँ इसका, इसको मैं लिख दूं cos x है ये, यस मैम, आंसर आएगा ठीक है? माइनस साइन तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस साइन माइनस। था इसमें कुछ मुश्किल? मतलब ये तो वही बात है, जिसको जितने फॉर्मूले याद वो उतना विजयी विजयी है। बेटा कुछ चैप्टर्स हैं इनमें फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, ठीक है? देखो मैं तुम्हें एक दो चीज और बता देती हूँ। ये तो आपका रहा प्रैक्टिस का। तुम में से कौन बोल रहा था मेरे को मैम फंक्शन समझा देना, कोई था क्या, कोई और क्लास का था वो बच्चा?